और बड़ी खबर का किसानों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को लताड़ लगाई है। पूछा, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आए? आपने पूरे शहर को बंधक बना लिया है। ये वाकई बहुत बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जस्टिस खानविलकर ने पूछा है कि आपने सीधे सुप्रीम कोर्ट अप्रोच क्यों किया। हाई कोर्ट जाते, वहां से परमिशन लेते, कोर्ट पर विश्वास रखे। और ये जो टिप्पणी उन्होंने की कि आपके पास भले ही अधिकार है, यू हैव ऑल द राइट्स, बट देश के नागरिकों के भी तो राइट्स है ना, उनके भी तो अधिकार हैं। आप उनके अधिकारों का हनन क्यों कर रहे हैं? आपने बंधक बना के रखा हुआ है, परेशानी में डाल रखा है हम लोगों को। जी हां, जस्टिस खानविलकर ने कहा कि आप शहर में दाखिल होते हैं, पूरे शहर को बंधक बना लेते हैं, घंटों घंटों जाम लगे रहते हैं। अगर आपको देश की कानून व्यवस्था पर भरोसा है तो आप एक स्तर होता है, एक सिस्टम के जरिए जाइए। आप मनमानी नहीं कर सकते, आप शहर को बंधक नहीं बना सकते, जनता को परेशान नहीं कर सकते। अगर आपको किसी तरह की दिक्कत है, परेशानी है, तो आप हाई कोर्ट का रुख करते, आप लोअर कोर्ट में जाते, सीधे सुप्रीम कोर्ट में आप क्यों पहुंचोगे? तो किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट की लताड़ समझिए इसे। एक बड़ा झटका है किसान आंदोलन में शामिल किसान नेताओं के लिए। तो दरअसल जो किसान नेता है वो चाहते हैं कि अब दिल्ली में बेहतर जाकर वो प्रदर्शन करें, वहां पर जाकर अपनी बातों को रखें। लेकिन इस वक्त दिल्ली के बॉर्डर्स को घेरा हुआ है, लोगों को परेशानियां हो रही हैं, लंबे समय से लोग जूझ रहे हैं, लोगों को परेशानियां हो रही हैं। सिंघू बॉर्डर की बात करें, हम चाहे गाजियाबाद की बात करें, जो गाजीपुर बॉर्डर है वहां की बात करें, लगातार प्रदर्शन रहते हैं किसान। और जो आसपास के रहने वाले लोग हैं वो परेशान है, क्योंकि जहां जो फासला 4 से 5 किलोमीटर का होता था, वहां उनको 20-20 किलोमीटर दूर घूमकर आना पड़ता। जहां 10 से 15 मिनट रखते थे, वहां पर 2 घंटे या 1.5 घंटे का वक्त लोगों को लगता है, लोगों को जाम से जूझना पड़ता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का जब रुख किया गया किसानों की तरफ से, तो सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणियां कि आपने सीधा सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच क्यों किया, हाई कोर्ट जाइए आप। अब आप चाहते हैं कि आप शहर के भीतर दाखिल हो और वहां पर प्रदर्शन करें। शहरों को आपने पहले ही बंधक एक तरीके से बना रखा है, बॉर्डर्स को घेर कर। तो बड़ी खबर यह भी है, दूसरा, जब किसानों ने भारत बंद बुलाया था, पूरी तस्वीरें देश भर ने देखी थी। घंटों घंटों जाम लगा था। दिल्ली, गाजियाबाद, टिकरी बॉर्डर, तमाम वो रास्ते जो दिल्ली से यूपी को जाते हैं, गाजियाबाद को जाते हैं, हरियाणा को जाते हैं, घंटों घंटों जाम लगा रहा। लोग परेशान रहे, लोग दफ्तर नहीं पहुंच पाए, अस्पतालों में की जो एम्बुलेंस है वो घंटों फंसी रही। 3 किलोमीटर लंबा जाम हम सब ने देखा था दिल्ली और बॉर्डर की सड़कों पर। दिल्ली और गुड़गांव को जोड़ने वाला जो बॉर्डर है, वहां पे 3 से 4 घंटे, 5 घंटे तक जाम लगा रहा। 3 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी रही, लोग घंटों जूझते रहे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की यह लताड़ बेहद जरूरी थी। बिल्कुल, सत्याग्रह की, जंतर मंतर पर सत्याग्रह के लिए इनकी मांग है, इन्होंने इजाजत मांगी थी। और आपका एग्जांपल देते हुए बोला है कि अगर स्टेट हटाना चाहे तो वो हटा सकती है, लेकिन अगर आप लोगों को राइट है प्रोटेस्ट करने का, तो यहाँ के जो आसपास के लोग हैं, ये बिल्डिंग के लोग हैं, पीछे वाली बिल्डिंग के लोग हैं, ये भी तो यहाँ से फ्री मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं। मैडम, 3 रास्ते खोले हुए हैं किसानों ने आने के, उधर से जाने का रास्ता है। हमसे जितना हो सकता है वो कर रखा है। बाकी हम एक ही लाइन पे हैं, नीचे हैं, हमने कोई बाधित नहीं किया ट्रैफिक। रही बात दिल्ली जाने की, दिल्ली किसान जा सकता है, दिल्ली कोई सरकार की थोड़ी है, लोग नहीं रहते दिल्ली में। So that's the kind of reaction we are getting in from farmer leaders also, Meghna. They are very तो आपने सुना कि क्या कह रहे हैं किसान कि हमने तो बंधक नहीं बना रखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पष्ट टिप्पणी की। आपको बता दें कि जंतर मंतर पर सत्याग्रह करने के लिए किसानों ने किसान महापंचायत ने इजाजत मांगी थी, और इसी पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई, आपने बंधक बनाकर रखा हुआ है। जी हां, किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट बेहद सख्त हो गया है। कहा, हाईवे और सड़क खाली कराएं, प्रशासन एक्शन ले, कोर्ट के नोडिंग का, कोर्ट की परमिशन का इंतजार न करें, क्योंकि आम जनता परेशान होती है, त्रस्त होती है। ये किसान आंदोलन शुरू किया गया था, राजीव, ये कहकर कि जनता के लिए है, देश के किसानों के लिए है, लेकिन जिस तरह की दिक्कतें, परेशानियां लोगों को उठानी पड़ रही हैं, कहीं से ये किसान आंदोलन, ये तो नहीं लग रहा है कि जनता की मांग के लिए रवायत नहीं बन गई है। इससे पहले हमने सीए एनआरसी का एक जो विवाद उत्पन्न किया गया कि सीए से देश के मुसलमानों को देश से बाहर निकाल दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, बहुत सारी चीजें हुई। और शाहीन बाग पर हमने एक लंबा प्रदर्शन देखा। ऐसा लगता है कि उसी को देखते हुए उसके बाद किसान भी बैठ गए और सरकारों की तरफ से कोई ठोस एक्शन लिया नहीं गया। एक वक्त 26 जनवरी के बाद ये लगने लगा था कि शायद अभी हट जाएंगे यहां से या फिर सरकार एक्शन ले लेगी, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। और किसान अभी तक सड़कों पर बैठे हुए, नेशनल हाईवेज को जाम करके बैठे हुए, लोगों को परेशानी हो रही है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख कर दिया और कहा कि महापंचायत करना चाहते हैं, हम सत्याग्रह करना चाहते हैं दिल्ली में, और कोर्ट की तरफ से ये तल्ख टिप्पणियां की गई हैं।
देखिए राजू, दिक्कत यही है, कारोबार पे असर पड़ता है, आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, क्योंकि जब आप जाम लगाते हैं, आप सड़क बंद करते हैं, तो जो पब्लिक है उसकी आवाजाही रुक जाती है। किसी को नौकरी पे जाना है, किसी के लोग अस्पताल में दाखिल हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जो बाधित होती हैं। आप सिर्फ मांग कर रहे हैं कृषि कानून रद्द होना चाहिए, लेकिन जनता का नुकसान नहीं होना चाहिए, जनता परेशान नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त शब्दों में कहा है कि आपको आंदोलन करना है, करिए, शहरों को बंधक मत बनाइए, शहरों के बीच में मत जाइए, आवाजाही मत रोकिए, आम जनता को परेशान मत कीजिए, कारोबार का नुकसान मत कीजिए। क्योंकि बहुत सारे छोटे कारोबारी हैं राजीव, जिनका जीवन सड़कों के किनारे ठेले लगा के चलता है, रेडियां लगा के चलता है। और जब ये किसान आंदोलन के दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, मारपीट होती है, भगदड़ मचती है, तो आम जनता सबसे ज्यादा परेशान होती है बिल्कुल। राजीव। तो दर्शकों को बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर ये टिप्पणियां क्यों की। दरअसल किसानों के एक संगठन ने, किसान महापंचायत ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। संगठन ने कोर्ट से अपील की कि किसानों को जंतर मंतर पर केंद्र के तीनों ही कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन की इजाजत दी जानी चाहिए। और इन्हीं किसान संगठन ने सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के जंतर मंतर पर सत्याग्रह की अनुमति देने का आग्रह किया था। और इस पर जस्टिस खानविलकर ने ये टिप्पणियां की हैं कि आपने पहले ही बंधक बनाकर रखा है। अगर आपके पास अधिकार है, प्रदर्शन का अधिकार है, तो आम दूसरे लोगों का भी तो अधिकार है, उनको भी तो अधिकार है। तो ऐसे में अब सवाल यह है कि ये कब राष्ट्रीय राजमार्गों से हटेंगे। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आप कैसे हाईवे ब्लॉक कर सकते हैं, रास्ते बंद कर सकते हैं, लोगों को आने जाने से रोक सकते हैं। रंजीता का रुख करते रंजीता, बड़ी 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 खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को साफ दो टूक कह दिया है कि आंदोलन करना है, करिए। आप शहर को बंधक नहीं बना सकते, हाईवे नहीं रोक सकते, आवाजाही नहीं रोक सकते, आम जनता को परेशान नहीं कर सकते, घंटों घंटों सड़क पर जाम नहीं लगा सकते, क्योंकि आपकी इस मनमानी की वजह से, आपके जिद की वजह से आम पब्लिक परेशान होती है। लोअर कोर्ट में जाइए, वहां अपील करिए, वहां से अपील खारिज होती है तो अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करिए। किस तरह से एक छोटे से मसले को इतना बड़ा बनाया गया और सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर इस मामले में बहस कराने की मांग हो रही है, जो बेहद गैर वाजिब है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ही ये तल्ख टिप्पणियां की हैं कि पहले आपने शहर को बंधक बना रखा है और अब आप चाहते हैं कि शहर के भीतर भी दाखिल हो जाएं। और कंगना, इसी खबर पर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। कंगना, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां क्या कह रही हैं, आप स्पष्ट बताएं। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस ने साफ साफ बोला है कि अगर यहाँ के लोगों को लोगों को यहाँ के ट्रैवल करने का हक है, तो अगर यहाँ पे फार्मर्स को प्रोटेस्ट करने का हक है, तो यहाँ के लोगों को भी फ्री मूवमेंट का हक है। तो इसीलिए हम यहाँ के फार्मर्स से भी बात करना चाहेंगे। अभी हम गाजीपुर बॉर्डर पे हैं। सर, आप एक बात बताइए, आप यहाँ पे जब आप बैठे हो यहाँ पे, तो सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे ऑब्जर्वेशन आ रही है कि अगर आप लोगों को प्रोटेस्ट करने का हक है, तो आसपास के लोगों को भी फ्री मूवमेंट करने का हक है, तो उनका रास्ता क्यों ब्लॉक कर रखा है आप लोगों ने? देखिए मैडम, हमें 10 महीने से ऊपर समय होता जा रहा है। किसान को कोई मज़ा नहीं आ रहा अपना घर छोड़ के, बारिश, सर्दी, गर्मी सभी में यहाँ काटे हैं हमने। ये डंपिंग ग्राउंड है नज़दीक, इसकी बदबू जो मुर्गा मंडी और ये यहाँ रुका नहीं जाता। आप 10 सेकंड नहीं रुक सकती जब इधर की हवा चलती है, फिर भी हम रुके हुए हैं। और दिल्ली पुलिस ने रास्ता रोका है, केंद्र सरकार ने रास्ता रुकवाया, वो सबे पता है। आपको मैं कहने का मतलब है कि अगर ये दिल्ली पुलिस अपने बैरिकेड हटा देगी, तो उसका अब नेक्स्ट मूवमेंट क्या होएगा आपका? तो हम किसान घाट चले जाएंगे, संसद चले जाएंगे। पहले भी तो प्रोटेस्ट हुए हैं, रामलीला मैदान में मिल जाएगा सब जगह। और फिर जहाँ से हमारे कानून बने हैं, ये काले कानून जो बनाए हैं, किसानों पे थोपे हैं, तो ये उनके लिए हम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो वापस हो जाए, एमएसपी पे गारंटी बने। उसके लिए हम संसद के बाहर क्यों नहीं चाहते हैं कि आप पार्लियामेंट के बाहर जाके प्रोटेस्ट करें? अल्टीमेटली बिल्कुल है। क्या लुटियन जोन में इन नेताओं को रहने का अधिकार है? पूछिए कि अगर उनको रामलीला मैदान पसंद है, एक जगह जाके किसी इलाके विशेष में वो जाकर करना चाहते हैं अगर अपना आंदोलन, तो सड़कें जाम क्यों कर रहे हैं? तमाम मरीज थे जो अस्पताल नहीं पहुंच पाए, तमाम लोग थे जो नौकरी पे नहीं पहुंच पाए, इमरजेंसी में फंसे लोग 5-5, 7-7 घंटे रोड पर अटके रहे। दिल्ली, गुड़गांव, गाजियाबाद, नोएडा के लोग सड़कों पर, पानी नहीं मिला पीने के लिए उनको। अगर यह आंदोलन करने के लिए आए हैं तो इस आंदोलन को बंद कर देना चाहिए दिल्ली की तरफ। चाहे वो किसान घाट में चले जाएं, हम वहाँ पेड़ भी हैं, पौधे भी हैं, बढ़िया जगह है, शांति से बैठेंगे, सरकार और नज़दीक पहुँच जाएंगे, सरकार के कान में आवाज़ जाएगी तेज़ी से। तो कुल मिला के जो है सरकार ने रोका हुआ है, किसानों ने नहीं। और हमने 3 रोड ये खोलवा भी रखे हैं, ठीक है साहब ने। ये 3 रोड आने के दिल्ली की तरफ से खोले हुए हैं, हमने तो एक रोड पे बैठे हैं।
तो अल्टीमेटली आप इन फार्मर्स का मुद्दा यही है कि अगर यहाँ की सड़क खोल दी जाए और यहाँ के बैरिकेड्स हटा दिए जाए तो हमें बस सेंट्रल दिल्ली तक पहुँचना है, जहाँ पे सारे के सारे कानून बनते हैं, पार्लियामेंट में जाके बैठना है और वहाँ पे जाके प्रोटेस्ट करनी है। तो शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी ने सीधा किसानों से बात की और किसान अपनी बातों पर स्पष्ट है कि हमने तो किसी तरह की कोई परेशानी ही नहीं खड़ी कर रखी। वो ये कह रहे हैं क्या कुछ